नेक्स्ट मॉडल है TCP/IP मॉडल। TCP/IP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP मॉडल को हम इंटरनेट लेयरिंग मॉडल या फिर इंटरनेट रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। अब TCP/IP का मतलब क्या होता है या फिर इनका काम क्या होता है? तो TCP/IP मॉडल का जो गोल है वो यही है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना उस टाइम पे भी जब आपका ट्रांसमिशन फेल हो गया हो। मतलब कि जो भी आपने सेंडर एंड से सेंड किया है इन्फॉर्मेशन को और रिसीवर एंड ने उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया है, तो जिस ट्रांसमिशन मोड का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को सेंड किया गया है, अगर ट्रांसमिशन किसी केस में फ़ेल हो जाता है तो ट्रांसमिशन फेल होने के बाद भी जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहे, इसके लिए हम लोग TCP/IP मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर TCP एंड IP, TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक TCP/IP मॉडल फॉर्म होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को सपोर्ट करता है। जो हमारे पास OSI मॉडल है, OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर को TCP मॉडल सपोर्ट करता है एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर को सपोर्ट करता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से TCP/IP मॉडल बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि OSI मॉडल हमारा क्या है, OSI मॉडल जो है वो एक रेफरेंस मॉडल है जिसे ISO ने डेवलप किया था। अब ISO ने डेवलप किया था, उन्होंने बताया कि OSI मॉडल के पास 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें TCP/IP मॉडल की, तो TCP/IP मॉडल जो है वो अमेरिका ने डेवलप किया है। जो उनकी डिफेंस कंपनी थी उन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया एंड प्रैक्टिकली इसको यूज़ किया गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि TCP/IP मॉडल जो है वो OSI की हेल्प से आया है, ये दोनों ही इंडिविजुअली अलग अलग हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि TCP/IP मॉडल OSI मॉडल के बाद आया है। तो यहाँ पर TCP/IP मॉडल में जो लेयर्स होती हैं वो कहीं कहीं पर किसी बुक्स में आपको 4 लेयर्स मिलेंगी, किसी बुक्स में आपको 5 लेयर्स मिलेंगी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 4 लेयर्स एंड 5 लेयर्स कैसे होंगी। यहाँ पर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इवन इसमें जो नेम है, लेयर्स के नेम आपको कहीं कहीं पर नेम जो है वो सेम मिलेंगे, लेकिन नेम सेम होने के बाद भी हम यहाँ डिफरेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से नेमिंग जो की है वो हमने की है। अगर हम TCP/IP मॉडल की बात करते हैं तो TCP/IP मॉडल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया है, इस पर पेपर वर्क नहीं किया गया था। लेकिन OSI मॉडल की अगर हम बात करें तो OSI मॉडल को प्रैक्टिकली कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, केवल ऑन द पेपर ही काम हुआ था। इस पर सारे लेयर्स को वेल डिफाइन किया गया कि जो भी 7 लेयर्स हैं उन 7 लेयर्स का काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या फंक्शन करेंगी। तो ये सारा पेपर वर्क पे तो अच्छा हुआ, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि अगर स्टडी पर्पज़ से आप देखें तो स्टडी पर्पज़ से आपको OSI मॉडल समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिना OSI मॉडल के TCP/IP मॉडल को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फंक्शनिंग है OSI मॉडल में, जितने भी लेयर्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है सेम वही फंक्शनिंग आपकी TCP/IP मॉडल में होती है। तो यहाँ पर जो TCP/IP मॉडल है, यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, 2 प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, TCP एंड IP। तो TCP का मतलब है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जो TCP प्रोटोकॉल है ये ट्रांसपोर्ट लेयर को सपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को सपोर्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराएगा कि डेटा प्रॉपर सेंड हो रहा है, कि डेटा प्रॉपर रिसीव हो रहा है कि नहीं, कि सेंडर एंड ने जो भी डेटा को ट्रांसमिट किया एंड रिसीवर एंड ने डेटा को प्रॉपर रिसीव किया कि नहीं रिसीव किया। तो जब तक सेंडर एंड डेटा को ट्रांसमिट करेगा एंड रिसीवर एंड जब तक उस डेटा को रिसीव नहीं कर लेता, एंड रिसीव करने के बाद अगेन वो सेंडर एंड को बताएगा कि उसने डेटा को रिसीव कर लिया है। मतलब एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा रिसीवर, सेंडर एंड को ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जो आपने डेटा सेंड किया था वो मैंने रिसीव कर लिया है। अगर ये प्रोसेस नहीं होती है तो TCP का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से देखा जाता है कि डेटा सेंड और रिसीव प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, वो TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि जो भी डेटा है उसका डेस्टिनेशन क्या है,
कहाँ पर भेजा गया है एंड वो जो डेटा है वो किस पाथ को फॉलो करके सेंडर एंड से रिसीवर एंड को जा रहा है। मतलब ये कौन कौन से पाथ को फॉलो करेगा, किन किन पाथ को फॉलो करके जो डेटा है वो सेंडर एंड से रिसीवर एंड को जाएगा। तो ये जो काम है, ये जो फंक्शन है, रूट को डिफाइन करना, रूट को फाइंड आउट करना कि किस रूट का यूज़ करके डेटा सेंड होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा। तो इन दोनों को कंबाइंड करके TCP/IP मॉडल बनाया गया कि TCP जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करेगा कि डेटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहा है एंड रिसीव हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल पाथ प्रोवाइड कराएगा, पाथ फाइंड आउट करेगा कि कौन सा बेस्ट पाथ हो सकता है, किस पाथ के थ्रू आपका डेटा जाए और डेटा प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो एक तरीके से इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस प्रोवाइड करता है डेस्टिनेशन का, कि सेंडर का IP एड्रेस क्या होगा एंड जो रिसीवर है उसका IP एड्रेस क्या होगा। सो अब अगर हम बात करें कि हमें TCP/IP मॉडल की नीड क्यों पड़ी, तो नीड समझने के लिए, तो अगर हमें नीड जानना है तो हम थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं कि पहले हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी। हमें पहले प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हमें TCP/IP मॉडल की नीड क्यों पड़ी। तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी कि जो भी कंप्यूटर पहले डिज़ाइन किए गए थे, अगर हम 1970s की बात करें या 80s की बात करें, तो उस टाइम पे जो भी कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए थे वो बेसिकली एक ही स्टैंडर्ड पे काम कर रहे थे, और जो कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए गए थे वो प्रॉपर उन्हीं स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, और इंडिविजुअल कंप्यूटर्स एक साथ अपने आप में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर कोई अमेरिकन कंप्यूटर है तो वो अमेरिकन कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट कर सकता है, किसी अदर कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई HP का कंप्यूटर है तो वो HP के कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट करेगा, डेल का कंप्यूटर है तो वो डेल के कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट करेगा। इसी तरीके से अगर कोई एसुस का कंप्यूटर है तो वो एसुस के लैपटॉप या फिर एसुस के कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि HP का कम्युनिकेशन हम डेल के साथ कर दें, या फिर हम HP को कनेक्ट कर दें डेल के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर हम कहते हैं कि डेल को हम कनेक्ट कर दें एसुस के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम जो ये कम्युनिकेशन करा रहे हैं वो सेम कंपनीज़ के बीच में ही करा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से नेम डिफाइंड हो गया है कि हम प्रॉपर एक ही कंपनी में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन आपकी सिमिलर कंपनीज या फिर सिमिलर ब्रांड में ही पॉसिबल था। डिफरेंट ब्रांडिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो इन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया कि यहाँ पर ये जो HP में HP टू HP कम्युनिकेशन हो पा रहा है, डेल से डेल में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन HP से डेल में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया गया TCP/IP मॉडल से, कि अब इस मॉडल का यूज़ करके ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम HP के कंप्यूटर से डेल के कंप्यूटर को कम्युनिकेट नहीं करा पा रहे, मतलब कि HP का कंप्यूटर डेल के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, या फिर डेल का कंप्यूटर एसुस के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? TCP/IP मॉडल ने। तो यही नीड थी कि हमें TCP/IP मॉडल का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट होकर के आ रही थी। अब अगर हम TCP/IP मॉडल में लेयर्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर लेयर्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे। हमने अभी पीछे बात की थी कि TCP/IP मॉडल में 4 लेयर्स या फिर 5 लेयर्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 लेयर्स एंड 5 लेयर्स कैसे हो सकती हैं। तो ये एक आपको OSI मॉडल है, हम इसका एक तरीके से इसी से कंपैरिजन कराएंगे और हम TCP/IP मॉडल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स। फर्स्ट वन है आपकी फिजिकल लेयर, सेकंड वन है आपकी डेटा लिंक लेयर, नेक्स्ट नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेक्स्ट सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये आपकी टॉप मोस्ट लेयर है या फिर 7th लेयर है आपकी। तो इससे अगर हम बात करते हैं अभी 5 लेयर मॉडल की, तो 5 लेयर मॉडल को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर इसको डिज़ाइन करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ये जो आपकी सारी लेयर्स हैं इनको हम एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे। एंड ये जो आपकी 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इन तीनों को कंबाइन करके एक लेयर नाम देंगे, जिसको नाम हम देंगे एप्लीकेशन लेयर। सो यहाँ पर आपका TCP/IP मॉडल ड्रॉ हो गया है। अब देखिए फिजिकल लेयर, जो OSI मॉडल में फिजिकल लेयर थी वो TCP/IP मॉडल में भी फिजिकल लेयर है। नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर आपकी डेटा लिंक लेयर ही है TCP/IP मॉडल में भी। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर, TCP/IP में नेटवर्क लेयर है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर भी ट्रांसपोर्ट लेयर है।
यहाँ पर जो हमने कॉम्बिनेशन देखा है वो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर का कॉम्बिनेशन आपका एप्लीकेशन लेयर बोला गया यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए आपके पास 5 लेयर्स हो रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यह आपका 5 लेयर मॉडल है, मतलब कि TCP/IP 5 लेयर मॉडल हो सकता है। यहाँ पर जो फंक्शनिंग होगा TCP/IP मॉडल में लेयर्स का, वो वही फंक्शन होगा जो OSI मॉडल में इन लेयर्स का फंक्शन था। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर का जो फंक्शन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों ही लेयर्स का। अब अगर हम 4 लेयर मॉडल की बात करें, यहाँ पर हम TCP/IP मॉडल के 4 लेयर मॉडल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चेंजमेंट क्या आएगा 5 लेयर से 4 लेयर में, यहाँ पर फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर को कंबाइंड करके एक लेयर बनाई गई है जिसको नेटवर्क एक्सेस लेयर बोला गया है। तो यहाँ पर फिजिकल लेयर जो आपकी OSI मॉडल है, OSI मॉडल में अगर फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर को कंबाइन कर दिया जाए तो उससे एक लेयर बनाएगी जिसको नेटवर्क एक्सेस लेयर बोला गया। नेक्स्ट जो नेटवर्क लेयर थी OSI मॉडल में, उसको नेम कर दिया गया इंटरनेट लेयर से। मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि TCP/IP मॉडल में जो इंटरनेट लेयर है वो नेटवर्क लेयर को सपोर्ट करती है OSI मॉडल के। नेक्स्ट जो OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको रीनेम कर दिया गया है होस्ट टू होस्ट लेयर से, या फिर इसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोल सकते हैं TCP/IP मॉडल में भी। एंड आपका वही कि आपके एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को कंबाइंड करके TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर बना दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 4 लेयर्स ही मिल रही हैं, 1 2 3 4। तो ये आपका क्या है 4 लेयर मॉडल है जिसमें हमने फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर को कंबाइन करके एक नेटवर्क एक्सेस लेयर फॉर्म किया। नेटवर्क लेयर जो थी OSI मॉडल में उसको TCP/IP मॉडल में रीनेम कर दिया गया इंटरनेट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को रीनेम किया गया होस्ट टू होस्ट लेयर, या फिर इसको ट्रांसपोर्ट लेयर भी कहा जा सकता है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर इज नोन एज एप्लीकेशन लेयर इन TCP/IP मॉडल। तो इस तरीके से ये 4 लेयर मॉडल है। अब अगर हम इनके फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शनिंग क्या था कि हमने जब प्रीवियस लेक्चर में OSI मॉडल पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो यूज़र फ्रेंडली लेयर होती है। तो जो भी हमारी डिवाइसेस हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वो सभी किससे कनेक्टेड होती हैं, एप्लीकेशन लेयर से ही कनेक्टेड होती हैं। बाकी कभी भी मतलब इन लेयर से कनेक्टेड नहीं रहेगी, क्योंकि एक यही लेयर है, मतलब एप्लीकेशन लेयर ही है जो यूज़र से कनेक्टेड होती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप एंड जो भी कंप्यूटर से उनसे कनेक्टेड होगी। तो जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, सपोज़ व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो गया, यूट्यूब एप्लीकेशन हो गया, या फिर फेसबुक एप्लीकेशन है, तो जितने भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री एप्लीकेशन है, तो वो सभी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर ही होती हैं। तो सपोज़ करिए कि आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ईमेल एप्लीकेशन। तो जब आप ईमेल करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है वही हमें कनेक्ट करता है, यूज़र का जो डिवाइस है उससे एप्लीकेशन लेयर ही कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन तीनों ही लेयर्स में। जो भी आपका एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है एंड सेशन लेयर में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो सेगमेंट में या फिर सेगमेंटेशन फॉर्म में हो जाता है, मतलब कि सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वही डेटा जब नेटवर्क लेयर में जाता है तो नेटवर्क लेयर में वो पैकेट्स के फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर में जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा हमारा, वो अभी नेटवर्क लेयर में वो पैकेट्स के फॉर्म में था, अब डेटा लिंक लेयर में वो फ्रेम के फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल लेयर में जो भी आप हमारा डेटा आएगा, वो जो फ्रेम आएगा ये सारे के सारे फ्रेम्स बिट्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज सिग्नल है, वो सेंड कर दिया जाएगा किसी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करके, या फिर किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ करके, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके डेस्टिनेशन तक सेंड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक फंक्शंस थे आपके इन लेयर्स के, कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर में एक डेटा की तरह ही काम करता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में वही डेटा आपका सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिजिकल लेयर में कुछ बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर उन्हीं बिट्स स्ट्रीम को हम कम्युनिकेशन चैनल या फिर कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ करके, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ करके, हम केबल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं हम सेंड कर देते हैं।
तो यहाँ पर ये जो काम है यही बेसिक काम आपके क्या होंगे, इन लेयर्स के भी होंगे। यहाँ पर हम इन दोनों ही मॉडल को डिफरेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि TCP/IP मॉडल में नेम जरूर सेम रखे गए हैं लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया है, इसीलिए आज तक यूज़ हो रहा है। और OSI मॉडल भी कभी भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, केवल ऑन पेपर ही काम हुआ है इस पर, इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही हैं। नेम ज़रूर एक रख दिए गए हैं क्योंकि ये इम्प्लीमेंट किया गया है, ये ऑन पेपर है, इसको पेपर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी पेपर वर्क इस पर नहीं हुआ। जो भी TCP/IP मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया था, तो कोई पेपर वर्क नहीं हुआ उस पर। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी हमने ड्रॉ किया है, जो भी साइंटिस्ट ने ड्रॉ किया है, वो साइंटिस्ट ने पेपर वर्क किया है। ये जो आपको नेम मिल रहे हैं या फिर ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है 4 लेयर 5 लेयर का, वो इम्प्लीमेंट होने के बाद मिला है। मतलब कि नेमिंग हम लोगों ने की है, ना कि जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, जिन साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उन्होंने किया था। तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इन लेयर्स का नाम वही रख लिया OSI मॉडल में थे, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दोनों सिमिलर हैं, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि OSI मॉडल से TCP/IP मॉडल आया है। दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बस ये है कि जब इसको हम लोगों ने ऑन पेपर ड्रॉ किया तो ऑन पेपर ड्रॉ करने में हमने थोड़ी सी हेल्प ली कि इन्हीं के नेम पर हमने क्या कर दिया, इनकी नेमिंग कर दी।